अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत आपकी खिदमत में और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत हो। नाजरीन कल यानी 17 अप्रैल 2022 से एक बहुत खूबसूरत और एक अजीब वाक़या होने लगा है कि जो हमारे 4 सितारे हैं ये एक इन लाइन हो जाएंगे। और ये कौन कौन से सितारे हैं, क्या वाक़या होगा और ये जो वाक़या होगा इसका हमारी सेहत के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यह बताने के लिए आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन कल सूरज गुरूब होते ही आप देखेंगे आसमान की तरफ के ज़ुहल, मरीख, मुश्तरी और ज़ोहरा ये एक लाइन में आ रहे हैं। और ये कल से स्टार्ट हो जाएगा और ये आस्ता आस्ता जो है वो एक लाइन अख्तियार कर लेंगे, एक सीध अख्तियार कर लेंगे अपनी जो है मूवमेंट में, और ये एक लाइन में, एक सीध में हो जाएंगे। 20 अप्रैल तक ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि कायनात की हर चीज़ गर्दिश में है, जो सितारे सियारे जो कुछ भी है, पूरी कायनात, हमारी कहकशां, ये एक हरकत में है, इनकी जगह तब्दील होती रहती है। और ऐसा बहुत कम होता है कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम के सियारे हैं ये एक लाइन में अख्तियार कर लें। अगर 3 सियारे जो है वो एक लाइन में आ जाएं तो हम इसको कहते हैं कि ये परेड हो रही है, ये प्लैनेट्स परेड है। अच्छा, इसको आप अपनी नंगी आंखों के साथ भी देख सकेंगे, बगैर किसी दूरबीन के भी सूरज गुरूब होने के साथ ही जनाब आप देख सकेंगे। और नॉर्थ पोल में जो हम कुतुब शुमाली में रहने वाले लोग हैं, सारे पाकिस्तान के अलावा सारे मुल्कों के, वो इस नज़ारे को देख सकेंगे। नाज़रीन ये नज़ारा उस वक्त मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा जब 20 जून से ये 4 सितारे जो है ये 7 की शक्ल अख्तियार कर लेंगे और 7 सियारे जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे। ये कौन कौन से होंगे? इनमें अतारत, ज़ोहरा, मरीख, ज़ुहल और मुश्तरी को सिर्फ आंख से भी आप देख सकेंगे, जब दूरबीन की मदद से इनकी सीध में नेपच्यून और यूरेनस को भी देखा जा सकेगा। तो नाज़रीन आप सब इस खूबसूरत नज़ारे के लिए तैयार हो जाएं। अब इसमें बात यह आ गई कि ये जो वाक़या होगा इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नाज़रीन आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, एक तो साइंस का इल्म है नजूम, और दूसरा जो आम नजूम का इल्म है जिसमें वो ज़ायचे बनाते हैं और हमें हालात से आगाह करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर बिलीव है। साइंस भी किसी हद तक इस चीज़ को मानती है कि सियारों से आने वाली जो रोशनी होती है वो हमारे हालात के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो असरानंदाज होती है। जो कशिश एक दूसरे सियारों के दरमियान है वो भी असरानंदाज होती है। तो इसमें इस दफ़ा घबराने की कोई बात नहीं है। जो पहले 2-3 माह मुश्किल थे वो गुजर गए। जैसे आपको पता था कि दुनिया में कोरोना की वबा आई थी और सारा आया था, लेकिन ये एक नेक शगुन होने जा रहा है, ये मुबारक होने जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये सारा कुछ जो है रूए ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए और इनफरादी तौर के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित होगा। लेकिन हमें जो है साथ साथ अपना सदका खैरात जो है वो करते रहना चाहिए, और मुसीबतों से बचने का यही एक हल होता है कि हम अपना सदका करें और खैरात करें और अपनी इबादतों को मत भूलें। हमारा जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है उसको अदा करता रहे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए नेक शगुन। नाज़रीन राजा बिशारत इस तरह की बशारतें आपको देता रहेगा, और नाज़रीन आपको बिशारत हो कि ये इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत नेक शगुन साबित होगा। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इस तरह की वीडियोज़ हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।